वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता है, वेलकम करता है और स्वागत करता है। टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा हम समझेंगे कि कौन सा इतिहासकार जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कालक्रम निर्धारित करता है। दूसरी बात हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी कौन थे। तीसरी बात हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मानव रहता था उनकी प्रजातियां कौन कौन सी थी। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ आपको कंफ्यूज करता है और जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तब हमारे लिए एक प्रश्न जो है वह इंपॉर्टेंट होता है। प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो एक नंबर से या 0.1 नंबर से बाहर रहता है ना, उसको मालूम होता है कि एक पर्सन की क्या इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमारे को प्रत्येक टॉपिक जो है एकदम बिना किसी डाउट के क्लियर होना चाहिए। तो कोशिश करेंगे आप लोगों को इन टॉपिक्स को बिना किसी डाउट के क्लियर करवाने की। ठीक है, सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका कालक्रम क्या है। ठीक है, कैसे इसको याद करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को याद करने के लिए मैं कुछ इस प्रकार से एक साइकिल बना रहा हूं। ये देखिए, ये साइकिल मान लीजिए, चाहे मोटरसाइकिल के दो आप ये इसके टायर मान लीजिए, व्हील मान लीजिए, पहिए हैं। ठीक है, और इसको अपन किसी चेन सिस्टम से अपन जोड़ते हैं। इसको ये जोड़ दिया है और इस प्रकार से एक अपन क्या बना लेते हैं बच्चा, बाइक बना लेता है। ये बाइक बन गई है, लेकिन बाइक कुछ अलग डिजाइन की बनाएंगे अपन। ठीक है, इस बाइक से क्या सोचेंगे, समझेंगे हम समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका कालक्रम, ये काल चक्र जो है वो किस प्रकार का। ठीक है, इनको अपन रीड करने की कोशिश करेंगे। चलो यहाँ पर एक सीट तो यहाँ पर भी डिजाइन कर देता है। ये सीट हो गई है इसकी, और एक सीट यहाँ डिजाइन कर देता है इसकी बीच में। अलग प्रकार की मोटरसाइकिल है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय ऐसी चलती थी। ठीक है, याद करना है अपने को, कुल मिला के बात ऐसी है। और यहाँ इसका अपन क्या बना देता है भैया, ऐसा कोई हैंडल बना देता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम अगर अपने को लर्न करना है तो इस प्रकार की मोटरसाइकिल आप लोगों के लिए बनाते हैं और आप इस मोटरसाइकिल से कि किस कालक्रम की यह घटना है इसके बारे में आप स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे। ध्यान से क्लास को देखेंगे, बड़ा समझ में आए तो आप मेरे को ये कह देना कि हाँ सर समझ में आ गया, आइडिया एकदम सही था। ठीक है, कैसे करें, कैसे लर्न करें। तो देखिए, ये तो इसका अगला टायर है, ये इसका पिछला टायर है, अगला टायर है और इसका पिछला टायर है। तो थोड़ा सा इसको मोटा करते हैं तो ये टायर थोड़ा सा इस प्रकार से आपको दिखाई देगा ये, और इसको भी थोड़ा सा मैं मोटा कर देता हूं। लेकिन क्या है, आपको पता है कोई भी बाइक अगर हम लेते हैं तो उसके टायर जो है ना, पिछला टायर ज्यादा कॉस्टली और अगला टायर थोड़ा सा सस्ता होता है। तो मान लीजिए कि आप लोगों से पूछे भाई आगे पीछे के टायर जो हैं या व्हील जो है वो किस रेट के आते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि पिछला टायर जो होता है वह 2500 का आता है और अगला टायर लगभग 1500 का आता है। अब देखिए, आप कह रहे हो सर पिछला जो बताया और लिख दिया आगे 2500 का, तो मैं क्या कह रहा हूं, इतिहास जो होता है ना उसमें जो पिछला जो होता है ना वह क्या होता है, आगे होता है। जैसे 2500 से 1500 ऐसे हम बताते हैं। ठीक है ना, या 2800 से 2500, पहले ज्यादा वाला जो है वो आगे ले जाते हैं, समय आगे पीछे है ना। तो पीछे वाला क्या होता है, आगे होता है इसमें लिखने में, और आगे वाला जो होता है ना वह पीछे होता है। तो 2500 और 1500, बात समझ में आ गई। 2500 1500 के टायर हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टायर है, या जिसको अपन कहते हैं व्हील। ठीक है, अब इस मोटरसाइकिल की आप सर्विस करवाना जाएंगे, अभी सर्विस करवाने जाएंगे तो इसकी सर्विस करवाने के लिए कितने में कर देते हैं भाई, कर देते हैं भाई 2500 रुपए में, या 1500 2000 में इसकी आपकी सर्विस हो जाएगी। ठीक है, इसके हम दो हेडलाइट लगाएंगे। इसके एक इधर यहाँ, एक हेडलाइट यहाँ लगा देंगे और एक हेडलाइट यहाँ लगा देंगे। ये किसकी, मोटरसाइकिल की हेडलाइट है। ठीक है, ये इधर वाली है 32 वोल्ट की और ये इधर वाली है 27 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए, ये इस मोटरसाइकिल की सर्विस का खर्चा है कितना बच्चा, 2500 से 1500। 2500 से 1500 में इसकी सर्विस हो जाएगी।
आप सोच रहे सर ये इस हिसाब से अपन कैसे लर्न करेंगे, याद करवाएंगे आपको। देखिए और कुछ क्या कह रहे हैं कि यार ये दोनों टायर जो है ना, मैं आपके दोनों टायर जो है इससे बढ़िया क्वालिटी के बनाऊंगा, लेकिन मेरी रेट जो लगेगी ना वो 2800 से 2500 लगेगी। ये दोनों बढ़िया टायर, ये दूसरा मिस्त्री कह रहा है मैं बना दूंगा, लेकिन रेट क्या लगेगी 2800 से 2500 रुपए की रेट लगेगी। अब इतना सा ये डायग्राम आपको बन गया है और काफी हिस्ट्री आपने क्लियर कर ली है, तो मैं क्या बताता हूं आपको कि ये कालक्रम जो है ये किस प्रकार से आपको लर्न करना है, तो भूले नहीं। देखिए ये मोटरसाइकिल की क्या है, व्हील है। व्हील का मतलब पहिए हैं, ये पहिया है, ये पहिया है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या कहेंगे, व्हील है तो व्हील लिख देता हूं, देखिए व्हील है ना। और हिस्ट्री में नाम आता है व्हीलर महोदय। ये महोदय है ना, इसको अपन क्या कहेंगे, व्हीलर महोदय कहेंगे। व्हील या व्हीलर महोदय, व्हील आ गया इसमें, व्हील का मतलब पहिया होता है। व्हीलर महोदय क्या कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है थी वह लगभग कितने वर्ष पुरानी है, इनका कालक्रम क्या है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। ये कौन कह रहे हैं, व्हीलर महोदय कह रहे हैं। तो व्हील में लिख दिया मैंने आपको 2500 से 1500, याद रह जाएगा कि अगला टायर 2500 का, पिछला टायर 1500 का। टायर को अपन क्या कहते हैं, व्हील भी कहते हैं। तो व्हीलर महोदय जो है वह 2500 से 1500 ईसा पूर्व में इसका काल बताते हैं, ठीक है। अब देखिए एक मिस्त्री क्या कह रहा है कि मैं इसकी सर्विस, इस गाड़ी की मोटरसाइकिल की सर्विस करूंगा क्या 2000 से 1500 रुपए में, ठीक है भाई। जो नॉर्मली 1500 2000 बताते हैं, लेकिन हिस्ट्री में जस्ट उल्टा है, ज्यादा वाला पहले बोला जाता है। तो 2000 1500, 1500 2000 नहीं, 2000 1500। कौन बोल रहा है, सर्विस कराने वाला मिस्त्री बोल रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, हिस्ट्री में एक और इतिहासकार आते हैं जिसका नाम है फेयर सर्विस। क्या नाम है बच्चा, फेयर सर्विस नाम है। फेयर सर्विस के अनुसार क्या है, फेयर सर्विस क्या कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वह कौन सा है, 2000 से 1500 ईसा पूर्व। कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। 2000 से 1500 ईसा पूर्व ये है। अब देखिए एक मिस्त्री और बोल रहा है कि यार ये टायर आपको चेंज करवाने हो ना, तो मैं इन दोनों टायर बना दूंगा बढ़िया से, लेकिन हमारी रेट क्या होगी, बनाना। बना दूंगा मतलब मेक, मेक मीन्स क्या होता है, बनाना। ये क्या करता है 2800 और 2500 की रेट में ये टायर बनाता है, मेक, ठीक है। तो एक और इतिहासकार हुए हैं जिसका क्या नाम है बच्चा, अर्नेस्ट मेक, अर्नेस्ट मेके, ठीक है, या मैक लिख सकते हैं, अर्नेस्ट मेक। अर्नेस्ट मेक क्या कहता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वह कितना है बच्चा, आपको मालूम पड़ गया होगा 2800 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व। याद देखो इस मोटरसाइकिल की सर्विस हो रही है और आपको ये इतिहास का मालूम पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने इस मोटरसाइकिल के 2 हेडलाइट लगा रखी हैं, एक तो है 32 वोल्ट की और दूसरी कौन सी है 27 वोल्ट की, ठीक है। वी लिख रखा है मैंने, क्या लिख रखा है, वी। 32 का मतलब है 3200 और 27 का मतलब है 2700, ठीक है। तो वी का मतलब होता है वत्स। इतिहासकार हुए ना, आपको पता है माधो स्वरूप वत्स, माधो स्वरूप मत वत्स। वी का मतलब यहां पर वोल्ट नहीं है, यहां पर वी का मतलब है वत्स है, वत्स। तो माधो स्वरूप वत्स जो है इस सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्रम कितना बताते हैं, 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, ठीक है भैया। 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व इसका क्या बनाता है भाई, काल बताते हैं। कौन बताते हैं, माधव स्वरूप वत्स। बात समझ में आ गई। अब इस मोटरसाइकिल पे बैठ करके एक जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मूल निवासी था वह जा रहा है साड़ियां लेने, ठीक है। तो साड़ी लेने जाएगा तो एक तो 2 प्रकार की साड़ियां लाता है, एक तो मार्शल की साड़ी। किसकी साड़ी लाता है बच्चा, मार्शल की साड़ी लाता है। किसकी साड़ी, मार्शल की साड़ी लाता है भैया। और एक गेट की साड़ी लाता है, गेट की साड़ी, सीजे गेट। सीजे गेट पूरा नाम है और इसका नाम क्या है, जॉन मार्शल। तो अपन क्या ध्यान में रखेंगे, मार्शल की साड़ी लाता है और सीजे गेट की साड़ी लाता है। साड़ी का मतलब क्या है, साड़ी का मतलब साढ़े शब्द आएगा उसमें, जैसे 3250, ठीक है। तो देखिए पहले जॉन मार्शल साड़ी लाता है कितने की, 3200 साड़ी लाता है, 3200 3250 की और
2750 की, 3250 से लेकर के 2750 तक की साड़ी लाता है। और ये है कितने की साड़ी लाता है? सीजे गेट। ये है इस कंपनी की ब्रांड की कितने की है साड़ी? यह है भैया 2350 से 1750। समझ गए? दो साड़ियां लाएगा, मार्शल की साड़ी और गेट की साड़ी। मार्शल की साड़ी की रेट क्या है? 3250 से 2750। और गेट की साड़ी कितने की आती है? 2350 से 1750। साड़ी इसलिए बोल रहा हूं मार्शल की साड़ी, क्योंकि इनमें दोनों में ही साढ़े शब्द आ रहा है, 3250, 2350। यहां का कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ। इस दो को उठा करके आगे ले आए, इस तीन को ले जाकर के पीछे ले गए, तो 2350 हो गया। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखेंगे। ये इतिहासकार हैं जिनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम निर्धारित है। ठीक है? कौन सा कालक्रम आपने निर्धारित देखा? आपने देखा भाई व्हीलर महोदय 2550 से 1500, ये व्हील बना दिए 2550 का, 1550 का। ठीक है। फेयर सर्विस 2000 से 1500 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मेक, ये क्या कर मैं कितने में बना दूंगा? 2800 से 2500 में बनाऊंगा, बढ़िया शानदार व्हील बना दूंगा। तो अर्नेस्ट मेक जो है ना, अर्नेस्ट मेक के 2800 से 2500 ईसा पूर्व इनके अनुसार कालक्रम है। फिर वी 2 वोल्ट की, 32 वोल्ट की और 27 वोल्ट की अपने क्या लगा रखी है बच्चा? क्या लगा रखी है? बैटरियां, हेडलाइट लगा रखी है। तो 32 वोल्ट और 27 वोल्ट का मतलब क्या है? वी का मतलब है वत्स, माधो स्वरूप वत्स। माधो स्वरूप वत्स के अनुसार 3200 से 2700 ईसा पूर्व इसका काल था सिंधु घाटी सभ्यता का। फिर दो साड़ियां हैं, एक मार्शल की साड़ी है और दूसरी गेट की साड़ी है। मार्शल की कितनी है? 3250 से 2750 की, और गेट की साड़ी है 2350 से 1750। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट जरूर कर देना। सिंपल सा फैक्ट है, अपन बड़ा रुचिकर इतिहास को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? और एक और कई बार आ जाता है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा, है ना? कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो कार्यकाल है, या रेडियो एक्टिव कार्बन विधि द्वारा भी पूछ लेते हैं। तो 2500 से 1750, ये ध्यान में रखना। कार्बन डेटिंग विधि, ये वो ध्यान में रखना। ये भी आता है कि कार्बन डेटिंग विधि जो है साइंटिफिकल मेथड है, जिसके द्वारा 2500 से 1750 ईसा पूर्व इसका कार्यकाल बताया है। 2500 से 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम निर्धारित होता है। कौन सी विधि के द्वारा? कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा। अब आपको सिंधु घाटी सभ्यता के काल मालूम पड़ गए होंगे कि कालक्रम विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार क्या है। ठीक है? अब हम बात करेंगे यहां के मूल निवासी कौन थे। ठीक है? किसकी बात करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता जो थे उनके मूल निवासी कौन थे? मूल निवासी किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? तो चर्चा कर लेते हैं बच्चा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि दास या दस्यु जो होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल के जो पैर जो होता है ना, पैरों में रहता है, या व्हील जो है, उनको अपन दास या दस्यु मान सकते हैं। मान सकते हैं नहीं मान सकते? क्योंकि उन्हीं वो जो होता है ना, वो मोटरसाइकिल के सबसे नीचे, नीचे मतलब पैरों में रहता है। नीचे मतलब पैरों में रहते हैं। कौन रहते हैं भाई? दास या दस्यु रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहली बात आप लोगों से कही कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मूल निवासी कौन थे? दास थे या फिर दस्यु थे? यह किस इतिहासकार ने कहा था? तो आप क्या बताएंगे? व्हीलर महोदय। व्हीलर महोदय क्या थे भाई? दास या दस्यु थे इनके अनुसार। ठीक है? व्हीलर महोदय के अनुसार दास या दस्यु थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है? अब देखिए दूसरा, द्रविड़ प्रजाति के लोग थे, द्रविड़ थे। ये कौन कह रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? द्रविड़ थे। ये कौन कह रहा है? ये राखल दास बनर्जी कह रहे हैं। द्रविड़ बनर्जी, दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी जो थे उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? द्रविड़ थे। आगे बात समझ में। तीसरी बात क्या है? डॉक्टर लक्ष्मण और रामचंद्र, इनके अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थे उनके मूल निवासी कौन थे? आर्य थे। कौन थे भाई? आर्य। तो व्हीलर महोदय तो क्या बता रहे हैं? दास या दस्यु। ठीक है? और कौन से हैं?
द्रविड़ क्या बता रहे हैं, राधादास बनर्जी क्या बता रहे हैं कि द्रविड़ थे, और आर्य थे ये कौन बता रहा है, डॉक्टर लक्ष्मण और रामचंद्र। डॉक्टर लक्ष्मण और रामचंद्र जो है वो क्या बता रहे हैं कि ये क्या थे, आर्य थे। अब एक और देखिए, गार्डन चाइल्ड्स, जिसको क्या कहते हैं, गार्डन चाइल्ड्स के अनुसार क्या है, चाइल्ड, इसका चाइल्ड सुमेरियन, कि इसके जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के वो सुमेरियन थे। क्या थे, सुमेरियन थे। ये मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता जो है उनके मूल निवासियों को बताने वाले इतिहासकार हैं। दास या दस्सू बताते हैं लीडर महोदय, और द्रविड़ बताते हैं राधादास बनर्जी, आर्य बताते हैं लक्ष्मण और रामचंद्र, और गार्डन चाइल्ड्स जो बताते हैं, गार्डन चाइल्ड्स जो होते हैं वो बताते हैं क्या, सुमेरियन बताते हैं। क्या बताते हैं बच्चा, सुमेरियन बताते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछ लेते हैं। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे वो मूलतः कौन सी प्रजाति के थे। प्रजाति यहां पर पूछते हैं, किसकी प्रजाति पूछते हैं। तो प्रजाति को अगर याद करना है तो एक शब्द आप ध्यान में रखना, एक ट्रिक्स है, पी बम। कौन सा, पी बम या पी बाम, ये ध्यान रख लेना, पी बाम है ये, ठीक है, ये झंडू बाम नहीं है, ये पी बाम है। पी बाम का मतलब क्या है, पी से मतलब नंबर फर्स्ट है, पी मतलब प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति के थे। एक तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति के बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, कौन से, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड। या फिर बी का मतलब भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। ए का मतलब अल्पाइन प्रजाति के थे, अल्पाइन प्रदेश के थे, अल्पाइन क्षेत्र के थे। और एम का मतलब क्या है, मंगोलोइड, मंगोलोइड क्षेत्र के या मंगोलोइड प्रजाति के थे। इस प्रकार ये जो है मानव प्रजातियों के बारे में ये स्पष्ट मत, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियन। कैसे याद करेंगे, पी बम लिख देंगे। ये सिंपल से फैक्ट है, बहुत बार एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और आप लोग इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो याद जरूर हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।